हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स सेशन लर्न विथ कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों, आज अपना फाइनेंशियल मार्केट का 6th पार्ट है, जो कि आपके बीएचयू बीकॉम और एमकॉम इंट्रेंस दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक थोड़े से क्रिटिकल है, आपको किसी बुक के अंदर सारे टॉपिक नहीं मिलेंगे। ठीक है, बीकॉम वालों के कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, एमकॉम वालों के लिए बस इतना है कि आपको रीडिंग करके पढ़ना है, और बीकॉम वालों को प्रॉपर इसको अच्छे से पढ़ना है। एंड दोस्तों, एमकॉम के बच्चों को दिक्कत है कि सर ये टॉपिक आता किसके अंदर है। दोस्तों, आपके बिजनेस फाइनेंस के अंदर ही आता है। ठीक है, आपके बिजनेस फाइनेंस के अंदर ही फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूडेड है। एंड बीकॉम वालों के लिए तो अलग से एक ये यूनिट है जिससे 15 क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसका नोट चाहिए या आपको बीकॉम और एमकॉम की प्रॉपर तैयारी करनी है, तो आप लोग हम लोगों के एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करिए। आपको वहां पे बहुत सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। एंड वहां पे दोस्तों आपके प्रैक्टिस करने के लिए, पूरे नोट्स के लिए, प्रॉपर बीकॉम की तैयारी के लिए वहां पे प्रीमियम कोर्सेज चल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में आपके ज्यादा टाइम में वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपको प्रॉपर तैयारी करनी है, बीएचयू बीकॉम या एमकॉम को क्रैक करना है, तो आप लोग हम लोगों के प्रीमियम कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सारी डिटेल के लिए दोस्तों आप लोग कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड दोस्तों इस बात की तो गारंटी है कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, एंड सारी वीडियोस हम लोग फ्री में ही अपलोड कर रहे हैं वैसे तो। आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अब दोस्तों, स्टॉक मार्केट इंडिसेस। अब ये स्टॉक मार्केट इंडिसेस होता क्या है। अब दोस्तों, किसी भी चीज को अपने को पढ़ना पड़ता है अच्छे से। जब तक हमें उसको पढ़ेंगे नहीं या उसका मतलब नहीं पता होगा, तो उसको यक्का मारने का कोई फायदा नहीं है। बेचू बीकॉम में इससे क्वेश्चन आते हैं, एमकॉम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो पहले होता क्या है वो समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। स्टॉक मार्केट दोस्तों एक ऐसा मार्केट जहां पे शेयर, डिबेंचर, सिक्योरिटीज को खरीदा या बेचा जाता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे सिक्योरिटी, डिबेंचर सब कुछ खरीदा बेचा जाता है। ठीक, तो स्टॉक मार्केट इंडेक्स। अब यहाँ पे इंडिसेस है, यहाँ पे इंडेक्स है। तो दोस्तों हम लोग कभी इंडेक्स बोलेंगे, कभी इंडिसेस बोलेंगे, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। जितने भी टॉपिक आएंगे अभी, कहीं कहीं मैं इंडिसेस बोलूंगा, कहीं कहीं मैं इंडेक्स बोलूंगा, तो दोनों का मतलब आप लोग सेम मान के चलेंगे। ठीक है, तो अब दोस्तों, स्टॉक मार्केट इंडेक्स इज ए बैरोमीटर ऑफ मार्केट बिहेवियर। ठीक है, मतलब मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में शेयर के दाम घटे है, बढ़ रहे हैं, मार्केट में क्या बिहेव हो रहा है, ये दिखाता है। ये एक तरह का स्टॉक मार्केट इंडिसेस या इंडेक्स एक तरह का बैरोमीटर है। ठीक है दोस्तों, मीटर क्या दिखाता है, कौन सी बढ़ रही है कि घट रही है। इट रिफ्लेक्ट दी डे टू डे फ्लक्चुएशन इन दी स्टॉक प्राइसेस। ये दिखाता है डे टू डे, आवर टू आवर, आवर टू आवर हो सकता है कि भैया स्टॉक मार्केट के प्राइसेस के अंदर क्या फ्लक्चुएशन हो रहा है, कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, क्या अप क्या डाउन हो रहा है। ठीक है, स्टॉक मार्केट इंडिसेस, देखिए इंडिसेस आर द डिवाइस विच मेजर द चेंज इन द लेवल ऑफ स्टॉक प्राइस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के हिसाब से शेयर, सिक्योरिटीज के दाम कितने बढ़ रहे, कितने घट रहे, यही होता है आपका स्टॉक मार्केट इंडिसेस। दोस्तों, स्टॉक मार्केट इंडिसेस एक तरह का टूल होता है, ठीक है, डिवाइस होता है, जिसकी मदद से हम लोग ये पता करते हैं कि मार्केट में सिक्योरिटीज के दाम बढ़ रही हैं कि घट रही हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या बोलते हैं, इससे पूरा स्टॉक मार्केट टिका होता है इसके ऊपर। ठीक है ना, जितना भी स्पेकुलेशन होता है ना, अंदाजा लगाते हैं, वो इसी इंडिसेस की मदद से लगाते हैं। ठीक है, तो आपको मीनिंग समझ में आ गई होगी। मैं थोड़ा और सिंपल करके बताने की कोशिश करता हूँ। स्टॉक मार्केट इंडिसेस एक ऐसा टूल, एक ऐसा डिवाइस, बैरोमीटर होता है, जिससे हम लोग ये इन्वेस्टर ये पता करता है कि भैया स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक के प्राइसेस हैं, ठीक है, सिक्योरिटीज के प्राइसेस हैं, वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, पहले कितना बढ़ा था अब कितना बढ़ सकता है, ये सब लोग अंदाजा लगाते हैं। एंड एक्चुअल भी पता चल जाता है। ठीक है, अब दोस्तों, स्टॉक मार्केट इंडिसेस इज ए कन्वीनियंट एंड इफेक्टिव, बहुत कन्वीनियंट एंड इफेक्टिव है ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। कुछ रीजन बताए गए हैं। पहला रीजन क्या है, बैरोमीटर फॉर मार्केट बिहेवियर। मार्केट बिहेवियर का बैरोमीटर है कि भैया मार्केट कैसे बिहेव करता है, मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, घटता है, बढ़ता है, क्या चीजें होती हैं। यूज एज ए बेंचमार्क पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस। भैया ये एक तरह का बेंचमार्क किया जाता है। बेंचमार्क मतलब कि मापदंड, कि भैया बढ़ेगा कि घटेगा कि कितना बढ़ सकता है, ये सब चीजें। ठीक है, helps to allocate scarce resources to the best perform company affected to best perform skips। अब दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड आ गया स्किप्स। अभी स्किप्स को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि होता क्या है। सिंपल भाषा में, कौन सी कंपनी, किस टाइप की कंपनी मार्केट में अच्छा बिहेव कर रही है, कौन में ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, ये सब भी कौन बताता है अपने को, स्टॉक मार्केट इंडिसेस। ठीक है, यूज एज अ फॉरकास्टिंग टूल, इसको एज अ फॉरकास्टिंग टूल यूज किया जाता है कि भैया फ्यूचर में क्या होने के चांसेस हैं। प्रिडिक्ट द फ्यूचर मूवमेंट ऑफ स्टॉक इंडिसेस, स्टॉक इंडिसेस घटेंगे कि बढ़ेंगे। यूज फॉर फंड मैनेजमेंट, भैया कंपनी अपने फंड को मैनेज करने के लिए इसका यूज करती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ये स्टॉक मार्केट इंडिसेस होता क्या है।
तो इसके मीनिंग को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये वीडियो आपका ज्यादा बड़ा नहीं होगा, हो सकता है कि 5, 7, 10 मिनट का ही वीडियो हो, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, और थोड़ा बड़ा हो सकता है आगे पीछे, ठीक है। ज्यादा बड़ा वीडियो मैंने नहीं रखा है इसको। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट स्टॉक इंडिसेस इन बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बहुत सारी इंडिसेस हैं, ठीक है। इंडिसेस मतलब एक तरह का डिवाइस, ठीक है, जो कि मदद करता है ये चेक करने में कि कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है स्टॉक के प्राइसेस के अंदर, ठीक है, कि घट रहा है कि बढ़ रहा है कि घटेगा कि बढ़ेगा, ये सब चीजें, ठीक है, फ्लक्चुएशंस को बताता है। तो दोस्तों सारे स्टॉक एक्सचेंज के स्किप्स, स्किप्स मतलब वो चीज, अब दोस्तों स्किप मतलब होता है बहुत सारे कंपनियों का सिक्योरिटी को जो हम लोग एक साथ जोड़ देते हैं। मान लीजिए कि 10 कंपनियां हैं, 10 कंपनियों के सिक्योरिटीज को हमने जोड़ दिया एंड 10 कंपनियों के सिक्योरिटीज के बिहेवियर को एक साथ देखते हैं कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो उसको स्किप कहते हैं। बात समझिएगा। अगर मान लीजिए दोस्तों मैंने एग्जाम्पल लिया है 10 कंपनी, 20 कंपनी, 30 कंपनी, 50 कंपनी, 100 कंपनी भी हो सकती है। स्किप मतलब होता है जब हम लोग बहुत सारी कंपनियों का एक साथ स्टॉक के प्राइसेस का अप एंड डाउन चेक करते हैं तो उसको हम लोग स्किप कहते हैं, ठीक है। तो चलिए ये भी आपको समझ में आ गया। तो इंपॉर्टेंट स्टॉक इंडिसेस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, तो भैया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में मैंने आपको बता दिया अच्छे से, ठीक है। तो अब आगे आते हैं। तो अब देखिए दोस्तों ये नाम आपको याद रखना है, पूछ देगा इनमें से कौन सा इंडेक्स नहीं है, इंडिसेस नहीं है, इंडेक्स या फिर इंडिसेस, ठीक है। तो एक एक के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, क्या पढ़ना है ये भी बताते हैं। बीएससी सेंसेक्स। अब दोस्तों सेंसेक्स का नाम बहुत सुना होगा, सेंसेक्स सेंसेक्स, तो भैया ये सेंसेक्स कुछ नहीं होता है, एक तरह का स्किप होता है। स्किप मतलब बहुत सारी कंपनियों का सिक्योरिटीज का कलेक्टिव जब हम देखते हैं तो उसको स्किप कहते हैं, ठीक। तो बहुत पॉपुलर है ये बीएससी सेंसेक्स, इट इज कॉल्ड बीएससी सेंसिटिव इंडेक्स, इसको बीएससी सेंसिटिव इंडेक्स भी कहते हैं, ठीक है। द बेस ईयर फॉर इंडेक्स इज अप्लाइड 1979, इसका बेस ईयर क्या है। अब दोस्तों बेस ईयर क्या होता है, जब भी हम लोग किसी साल को आधार मान के कोई काम करते हैं उसको बेस ईयर कहते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, याद करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। याद क्या करना है कि भैया ये बीएससी सेंसेक्स बीएससी का स्टॉक इंडिसेस है, ठीक है, बहुत फेमस है, इसको बीएससी सेंसिटिव इंडेक्स भी कहते हैं, ठीक है। बेस ईयर 1979 है। इट वाज लॉन्च्ड ऑन 2 जनवरी 1986, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिक सेंसेक्स इज ए वैल्यू ऑफ वेटेड इंडेक्स कंपोज ऑफ ओनली 30 कंपनीज, दोस्तों ये याद रखिएगा। बीकॉम वालों एकदम अच्छे से याद करके जाना, ठीक है ना। एमकॉम वालों बस आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये क्या होता है एंड कितने टाइप के होते हैं। एमकॉम वाले बच्चों को ज्यादा याद नहीं करना है, बस रीडिंग मायनी है। एमकॉम वाले बच्चे प्लीज आप लोग ज्यादा याद मत करने की कोशिश कीजिएगा, इसको केवल रीडिंग माइएगा कि हाँ ये बेसिक सेंसेक्स कुछ होता है, ठीक। तो बेसिक सेंसेक्स 30 कंपनियों का होता है, मतलब जब 30 कंपनियों के सिक्योरिटीज को एक साथ कलेक्टिव देखते हैं तो उसको बेसिक सेंसेक्स कहते हैं। तो पूछ देगा कि 30 कंपनीज का रिप्रेजेंट कौन करता है, तो बेसिक सेंसेक्स। दोस्तों ये इंडेक्स अवेलेबल है ऑनलाइन एंड अपडेटेड कौन, हमेशा अपडेट होता रहता है, तो हमने एक समझ लिया। अब बीएससी नेशनल इंडेक्स, दिस इंडेक्स इज मेड अप ऑफ 100 स्किप, अब 100 मतलब 100 कंपनियां होंगी, 1982 से लेकर 1984 तक एज दी बेस ईयर, इसका बेस क्या है, ठीक है, ये बेस याद करने की जरूरत नहीं है। उसका इसका स्पेशल फीचर है कि इज दिस इंडेक्स इट इंक्लूड प्राइसेस ऑफ स्किप इन अदर मेजर स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली, कलकत्ता, अहमदाबाद, मद्रास, मतलब ये अदर स्टॉक एक्सचेंज के भी क्या बोलते हैं, उसमें क्या बोलते हैं इंडिसेस मिले हुए हैं, वहां से भी ये काम आ जाते हैं। तो कोई काम कॉमन चीज नहीं है, कोई कठिन चीज भी नहीं है ये। तो आपको नाम बेसिकली पता होना चाहिए इसका, ये याद रखिएगा। 30 कंपनीज का है, बेसिक सेंसिटिव कहते हैं, पॉपुलर है, बेसिक सेंसेक्स, बेसिक नेशनल इंडेक्स, ठीक। अब बीएससी 200, अगर आपके एग्जाम में बीएससी 300 आ गया तो उसको टिक करके मत आ जाना, ठीक है। बीएससी 300 आ गया टिक करके मत आ जाना, बीएससी 200 ही होता है, ठीक। तो बीएससी 200 इट वाज इंट्रोड्यूस इन मई 1994, ठीक है, विद 1989 एंड 90 एज अ बेस ईयर, बेस ईयर मत याद करना। द इंडेक्स कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 200 कंपनी, ठीक है। तो दोस्तों 200 कंपनी का ये होता है स्किप, ठीक। मतलब कि 200 कंपनियों का शेयर को सिक्योरिटीज को एक साथ दिखाता है कि घट रहा है कि बढ़ रहा है। डॉलक्स, अब ये डॉलक्स क्या है, ये कुछ नहीं है, जब बीएससी 200 को हम लोग डॉलर के टाइम में देखते हैं कि डॉलर के टाइम में घट रहा है कि बढ़ रहा है तो उसको डॉलक्स कहते हैं, कुछ नहीं है, सेम है। बीएससी 500 ये इंट्रोड्यूस 1999 के अंदर विद बेस ईयर 1999 इटसेल्फ, ठीक। अब आईपीओ इंडेक्स, आईपीओ इंडेक्स बीएससी लॉन्च किया था, इसको आईपीओ इंडेक्स कहते हैं। अब पूछेगा आपसे कि आईपीओ इंडेक्स किसने लॉन्च किया था, बीएससी ने किया था, क्या ये बीएससी का इंडेक्स या इंडिसेस है कि नहीं, तो हाँ ये बीएससी का इंडेक्स है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज।
अब दोस्तों ग्रीन इंडेक्स एंड कार्बन इंडेक्स, ये दो नाम हमको याद होने चाहिए कि इसको किसने लॉन्च किया था। तो ग्रीन इंडेक्स भी भैया लॉन्च किया था बीएससी ने, और कार्बन इंडेक्स भी लॉन्च किया था बीएससी ने। इसको बीएससी ग्रीनेक्स कहते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ देगा भैया कि कौन सा इंडेक्स बीएससी ने लॉन्च किया, ये क्या होता है, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आप रीडिंग माइंड ना, इतना कुछ इसमें नहीं आपको याद करना है, ठीक है। तो हमने बीएससी के इंडेक्स देख लिया, अब अपना बचा क्या है, एक इंपॉर्टेंट वाला इंडिसेस एनएससी। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ओटीसीआई का भी तो होता है, भैया ओटीसीआई छोटी कंपनीज के होता है, तो उसके इंडिसेस नहीं चलते मार्केट में ज्यादा, ठीक। तो इंपॉर्टेंट इंडिसेस ऑफ एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो कॉमन एंड पॉपुलर नेम ऑफ एनएससी इंडेक्स इज सीएनएक्स। भैया एनएससी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सीएनएक्स नाम बहुत बोला जाता है, सीएनएक्स। अगर आप टीवी देखते हैं, कभी बिजनेस न्यूज देखे होगे तो सीएनएक्स नाम सुना होगा आपने, ठीक है। और एनएससी इंडिसेस इज प्रिपेयर्ड आईआईएसएल। जितने भी एनएससी के इंडिसेस होते हैं उसको कौन प्रिपेयर करता है, आईआईएसएल, याद रखना, इंडिया इंडेक्स सर्विस एंड प्रोडक्ट लिमिटेड। इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब सीएनएक्स का फुल फॉर्म यहाँ पे देख लो, इंपॉर्टेंट है। सी मतलब क्राइसिस, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें क्राइसिस के बारे में। एन मतलब एनएससी, एक्स मतलब इंडेक्स। अब इसके इंडेक्स के नाम देखते हैं, नाम याद होना चाहिए। S&P CNX निफ्टी। भैया निफ्टी सुने तो होगा ना आप लोग, निफ्टी, तो यहाँ निफ्टी हो आ गया। तो प्रिपेयर इंडेक्स ऑफ एनएस, पॉपुलर इंडेक्स ऑफ एनएससी, ठीक है, बहुत पॉपुलर है, जैसे वो वाला पॉपुलर था। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अप्रैल 1996 विद बेस ईयर ऑफ 1996। ये याद रखना, बेस ये नहीं, बस ये। इट कंप्राइज ऑफ वेट ऑफ 50 स्टॉक इंडिसेस, 50 कंपनी का होता है दोस्तों, जो कि 26 सेक्टर्स में, 26 इंडस्ट्रीज में काम करती हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, ठीक। S&P CNX डाइटी, ठीक है, ये भी तरह का है। इट इज नथिंग बट S&P CNX निफ्टी एक्सप्रेजेंट डॉलर। बस इसी को जब डॉलर के टर्म में देखते हैं तो इसको S&P CNX डाइटी कहते हैं। सीएनएक्स निफ्टी जूनियर लॉन्च हुआ था दिसंबर 1996 में, ये भी एक तरह का आपका इंडिसेस है। S&P CNX 50 इक्विटी इंडेक्स। नाम दोस्तों देखिए कितना कठिन कठिन है, तो भैया नाम को थोड़ा ध्यान रखना भाई, आप इसका लॉन्च ईयर मत याद करो, ठीक है। लॉन्च ईयर दोनों, इन दोनों का याद करिए ना, जैसे आपका ईयर था, मैं आपको बता भी दे रहा हूँ अलग से, ठीक है। इसका 2 जनवरी 1986, ये पहला बीएससी सेंसेक्स का, एंड जो इसका पॉपुलर आया है, इसका आप लोग याद करिए ना, ठीक है, ये आया, ठीक है, ये इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अप्रैल 1996, इसको याद करिए ना। अब S&P CNX 50 इक्विटी शेयर, ये करता है 500 स्टॉक कवरिंग 79 इंडस्ट्रीज, 79 इंडस्ट्रीज कवर करता है, मतलब कि 79 इंडस्ट्रीज में काम करने वाली 500 कंपनियों के इंडिसेस को बताता है भैया उनके कंपनी से बढ़ आए हैं कि घटे आए हैं, ठीक है। सीएनएक्स मिड कैप 200 इंडेक्स, सीएनएक्स सेगमेंट इंडिसेस, नाम की वजह रखना है। एनएससी गवर्नमेंट इंडिसेस, ठीक है। दोस्तों अपना यहाँ पे टॉपिक खत्म हो गया इंडिसेस के बारे में। तो होप आपको नॉलेज हो गई होगी कि ये इंडिसेस होता क्या है। दोस्तों ये थोड़ी सी टेक्निकल टाइम है, आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, वरना मैं आपको उसके हिसाब से बताता, जितना आपके काम के थे मैंने उतना ही आपको बताया, ठीक है। अब दोस्तों लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी होती क्या है, एक नया टॉपिक है यहाँ पे, इसके बाद हम लोग इस टॉपिक को एंड कर देंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब दोस्तों लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी क्या होती है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी कंपनी है उसको अपना शेयर खरीदना या बेचना है या फिर इशू करना है, ठीक है, अगर इशू करना है या फिर खरीदना या बेचना है, ठीक है, खरीदना या बेचना है, कुछ भी करना है, बाय या सेल, तो सबसे पहले उसको स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टिंग करवानी पड़ती है। भैया स्टॉक एक्सचेंज के पास जाना पड़ता है और अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। बिना रजिस्ट्रेशन कराए उसके शेयर डिबेंचर खरीदे बेचे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो जब एक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाती है तो उसको कहते हैं, रजिस्ट्रेशन दोस्तों किसका करवाती है, अपने नाम का नहीं, अपने सिक्योरिटीज का रजिस्ट्रेशन करवाती है, कि भैया मेरे सिक्योरिटीज आपके स्टॉक एक्सचेंज में खरीदे और बेचे जाएंगे, ठीक है। तो जब एक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपने सिक्योरिटी को लिस्टिंग करवाती है, मतलब वहां पर अपना नाम लिखवाती है, रजिस्ट्रेशन करवाती है, किस लिए, कि उसके सिक्योरिटी को सेल एंड परचेज किया जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं लिस्टिंग। Listing is a process in which company list their security in the stock exchange to purchase and sell in the market. लिस्टिंग एक तरह का प्रोसेस होता है जिसके अंदर कंपनियां अपने सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड करवाती हैं, जिससे उनको आसानी से खरीदा और बेचा जा सके, तो इसको पढ़ लेते हैं। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी मींस दैट द सिक्योरिटी आर एडमिटेड फॉर ट्रेडिंग, मतलब एडमिट किया जाएगा, ट्रेडिंग खरीदा बेचा जाएगा ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। रिकॉग्नाइज मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ भैया ये स्टॉक एक्सचेंज है। ट्रांजेक्शन आर डन ओनली व्हेन, ट्रांजेक्शन तभी होगा, मतलब खरीदना और बेचना
बाय एंड सेल तभी होगा, ठीक है, जब सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, तभी उसको खरीदा बेचा जाएगा। अब भैया कुछ फायदे होते हैं लिस्टिंग के, उसको देख लो भैया। फैसिलिटेट बाइंग एंड सेलिंग, खरीदने और बेचने में मदद करता है भैया, वरना आप खरीद बेच नहीं पाओगे। इंश्योर इक्विटी, इक्विटी मतलब पैसा चाहिए तुरंत जाओ मार्केट के अंदर बेच दो, पैसा मिल जाएगा, ठीक है। ऑफर वाइड पब्लिसिटी, बहुत ज्यादा पब्लिसिटी मिलती है कि भैया इस कंपनी के शेयर लिस्टेड है, बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। अब किसी कंपनी का बॉम्बे स्टॉक चेन के अंदर शेयर लिस्टेड होगा तो सोचो कितनी अच्छी कंपनी होगी। ऐसा नहीं होता दोस्तों प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। एश्योर फाइनेंस, पैसा आपको मिल जाएगा, इस बात की गारंटी है। इनेबल बोरोइंग, आप आसानी से बोरो उधार ले सकते हो मार्केट से। इन्वेस्टर को भी प्रोटेक्शन मिलती है क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज इतना आसानी से किसी भी कंपनी के सिक्योरिटीज को लिस्ट नहीं करता, सब कुछ चेक करता है वो, कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का डेटा, ठीक है। तो दोस्तों अपना फाइनेंशियल मार्केट के टॉपिक थे ये, हमने अच्छे से देखा, इसको थोड़ा ज्यादा डीप में समझा है, तो आप लोग पढ़िएगा। दोस्तों मेरे पढ़ाने का लॉजिक ये है कि आप लोग से टॉपिक एक भी ना छूटे, आप लोग दिखेगा कि एक भी टॉपिक आपसे नहीं छूटेगा। अगर आपने बिजनेस मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा पूरा मेरे से, एंड मनी बैंकिंग, अभी मनी बैंकिंग तो खत्म नहीं हुआ है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन कर पाते होंगे। बहुत ही, अगर आपने 50 की हो तो 45+ तो आपके सही होते ही होंगे, अगर आपने प्रॉपर सही से पढ़ाई की है। तो पढ़ाई ऐसे कीजिए कि आपकी एक्यूरेसी ज्यादा हो, ठीक है ना। क्वेश्चन भाई आप कम कर पाओ बट आपकी एक्यूरेसी ज्यादा हो, तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आपका एक लाइक एंड आपका एक कमेंट हम लोगों को बहुत मोटिवेट करता है एंड वीडियो जल्दी एंड अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।